नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक मिनट में सीबीसी रिपोर्ट समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। अगर आरबीसी कम है तो एनीमिया हो सकता है, अगर आरबीसी ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन या पॉलीसिथीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। ये वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाती है। अगर एचबी कम है तो चक्कर, कमजोरी। हेमाटोक्रिट बताता है कि पूरे खून में कितने प्रतिशत आरबीसी हैं। कम हुआ तो एनीमिया, ज्यादा हुआ तो डिहाइड्रेशन। एमसीवी बताता है एक आरबीसी का साइज। अगर एमसीवी छोटा है तो आयरन की कमी, अगर एमसीवी बड़ा है तो विटामिन बी12 या फॉलिक एसिड की कमी। एमसीएच बताता है एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। अगर कम है तो सेल्स फीकी यानी हल्की हो जाती हैं। आरडीडब्ल्यू बताता है आरबीसी के साइज में फर्क। अगर आरडीडब्ल्यू ज्यादा है तो मिक्स टाइप एनीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ये हमारी बॉडी की सेना है जो इन्फेक्शन से लड़ती है। अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो इन्फेक्शन या स्ट्रेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएलसी यानी डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। ये बताता है कि हमारे खून में अलग अलग प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। अगर ये ज्यादा हैं तो अक्सर शरीर में बैक्टीरियल संक्रमण होता है, अगर कम है तो इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। अब लिम्फोसाइट्स, ये वायरल इन्फेक्शंस में बढ़ते हैं। अगर ये ज्यादा हैं तो वायरल बुखार या वायरल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, अगर कम है तो स्ट्रेस या स्टेरॉइड के कारण हो सकता है। अब मोनोसाइट्स, ये क्रॉनिक यानी लंबे समय से चल रहे इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। ये रिकवरी फेज में भी बढ़ सकते हैं जब शरीर बीमारी से ठीक हो रहा होता है। इओसिनोफिल्स एलर्जी, अस्थमा और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। बासोफिल्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब आखिर में प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब आपकी सीबीसी रिपोर्ट आपको डराएगी नहीं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।